हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 प्राइवेट बैंक्स के बारे में। इन प्राइवेट बैंक्स का एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स का करते हैं और ये सारे सेक्टर्स में से जो जो हमारी फाइंडिंग्स है उस पे डिपेंड होके एक कॉन्टो फंडा नाम का मॉडल पोर्टफोलियो भी हमने डेवलप किया है। तो अगर अभी तक आपने उस मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो investorna.in को विजिट करके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो वो 10 बैंक्स कौन से हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स: एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड, बंधन, यस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक एंड आरबीएल बैंक। ये वो 10 बैंक्स है जिसका डिटेल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। 19 पैरामीटर्स पे ये इसका एक एनालिसिस रहेगा जिसमें वैल्यूएशन रेशियोज, रिटर्न रेशियोज, sales and net profit growth for last 3 years, 5 years, net interest income as a percentage of total operating income, retail loan book किसका अच्छा है, कासा रेशियो कैसा है, एनपीएस कैसे है, बैंक के प्रोविजन रेशियोज कैसे है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कैसे है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो हो या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो या फिर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो हो, ये सारी अलग अलग पैरामीटर्स को लेके हम यहाँ पे एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। सो पहला जो पैरामीटर है वो है पी रेशो। जिसका पी रेशो सबसे कम उसे फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट्स यानी कि 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 4 बैंक्स है जिनका पी रेशो मतलब जीरो है, इन अ वे निगेटिव है आप बोल सकते हो। क्यों? बिकॉज दे आर इन लॉसेस, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू गिव देम लास्ट रैंक। बट फेडरल बैंक जो है वो 10.71 प्राइस टू अर्निंग रेशियो के साथ फर्स्ट रैंक पे है एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग 10 पॉइंट्स टू फेडरल बैंक। प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से आरबीएल बैंक इज एट 0.98 टाइम्स, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स। जरूरी नहीं है कि प्राइस टू बुक रेशियो भी कम है इसका मतलब अट्रैक्टिव है बैंक। हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो बैंक में एंड दैट्स व्हाई मार्केट इज नॉट रेडी टू गिव गुड वैल्यूएशंस टू दिस बैंक। सो आई थिंक पता चलेगा आपको पूरे डिटेल्ड एनालिसिस में। सबसे ज्यादा जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का 4.26 टाइम्स का। वो क्यों है ये भी आपको इसी वीडियो में समझ में आएगा दोस्तों। देन कम्स द पैरामीटर रिटर्न ऑन इक्विटी। सो जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज्यादा यानी कि शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा पैसे कौन कमा के दे रहा है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो एचडीएफसी बैंक इज स्टिल एट नंबर 1 पोजीशन विद 15.8%, फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन एंड दैट्स व्हाई कंसिस्टेंसी जो है इस बैंक में हमें नजर आती है। आई अंडरस्टैंड देयर आर सम मतलब लैगार्डनेस हमने देखा है एचडीएफसी बैंक के परफॉर्मेंस में। इस पे जल्द ही एक सेपरेट वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं कि शेयर होल्डर अगर आप हो एचडीएफसी ग्रुप में तो आपने क्या करना चाहिए। देन कम्स द रिटर्न ऑन एसेट्स। तो अल्टीमेटली बैंक के एसेट्स क्या होते हैं? लोन्स। तो मेन एसेट उनका लोन्स ही है। तो वहां पे सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स कौन ला रहा है रिटर्न ऑन एसेट्स में? तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक विद 2.1%, फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। अब आपको समझ में आ रहा होगा why market is giving high valuations to this bank। प्राइस टू बुक रेशियो जो 4 से ऊपर का है उसके पीछे के रीजंस आपको धीरे 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 यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं लास्ट 5 इयर्स में तो बंधन बैंक एट 51.3%, फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स। इस ग्रोथ के पीछे कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए हैं बैंक के। जब हम एनपीएस के बारे में बात करेंगे तो वहां पे आपको ये पता चलेगा। बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स हमने नहीं डालने चाहिए। तो जो भी नंबर सजेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से रैंकिंग और पॉइंट्स देते जाएंगे। दैट्स व्हाई वी नीड टू फॉलो दिस डिसिप्लिन। सो 3 इयर्स के अगर सेल्स और नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो यहाँ पे भी बंधन बैंक 37.7% के साथ सेल्स में नंबर 1 पोजीशन पे है। बट प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सिस बैंक इज दैट नंबर 1 पोजीशन। रीजन बिकॉज ऑफ द लोअर बेस इफेक्ट। 2018 में FY18 में जो पैट था बैंक का वो था 276 करोड़ रुपीस का। बट अभी जो पैट है वो है 6,588 करोड़ रुपीस का FY21 का। सो कितना ग्रोथ रहा 3 साल के हिसाब से? 188% का CAGR। सो आई अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ लोअर बेस इफेक्ट, सो इट्स ओके। आई थिंक जो नंबर्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं उस पैरामीटर के हिसाब से हमने यहाँ पे रैंकिंग देनी है। देन कम्स द नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि कोर बैंकिंग से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? तो यहाँ पे बंधन बैंक है 79.7% के साथ फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। अब ये जो बाकी बड़े बैंक है जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ या फिर फेडरल बैंक हुआ,
इनके भी जो नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम है वो भी काफी हेल्दी है। देन कम्स द पैरामीटर ऑफ रिटेल लोन बुक। सबसे ज्यादा रिटेल लोन बुक किसकी है? Not surprised, IDFC First Bank is at number 1 position, 67%, first rank and 10 points given। और यहां पे अगर आप देखोगे HDFC बैंक, जिसको एक रिटेल ओरिएंटेड बैंक कहा जाता था, वो 40% की रिटेल लोन बुक के साथ है। बट रिसेंटली आई हैव मेड अ वीडियो आल्सो, और मैंने कुछ इंटरव्यूज भी देखे थे टॉप मैनेजमेंट के HDFC बैंक के। सो दे हैव अगेन स्टार्टेड बैंकिंग ऑन द रिटेल साइड। सो यहाँ पे एक कोट है ना मिस्टर वॉरेन बफेट का, व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी बी फियरफुल, व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल बी ग्रीडी। लुक्स लाइक HDFC बैंक ने वो जो कोट था वो कॉर्पोरेट बैंकिंग पे अप्लाई किया है, बिकॉज जो ओल्ड कॉर्पोरेट बैंक्स थे, होलसेल बैंक्स थे, जैसे कि PSU बैंक्स हो या फिर ICICI हो या एक्सिस हो, उन्होंने अपना फोकस वापस रिटेल ओरिएंटेड बैंकिंग पे बहुत ज्यादा किया है। सो कंपेयर टू दैट HDFC बैंक को शायद लगा होगा कि दिस इज अ टाइम कि ये कॉर्पोरेट लेंडिंग नहीं करना चाहता कोई, सो वी कैन चेरी पिक लोन्स एंड लेंड टू दिस कॉर्पोरेट्स और होलसेल लेंडिंग। अब इसका नतीजा क्या होता है वो देखेंगे। तो ये भी एक रीजन है व्हाई मार्केट इज नॉट गिविंग हाई वैल्यूएशंस टू HDFC बैंक। मार्केट इज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस अप्रोच। अब ये गलत है सही है ये तो टाइम ही बताएगा। अब कॉर्पोरेट लेंडिंग में आप बढ़ रहे हो तो उसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि आपके एनपीएस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो सही में क्या उनके एनपीएस बढ़े हैं ये हमें अभी देखना होगा, बट नंबर जो सजेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से वी नीड टू गो। देन कम्स द कासा रेशो। कोटक महिंद्रा बैंक 60.6% का कासा रेशो। कितना? 60.6% का कासा रेशो। लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं इनके पास। करंट अकाउंट में तो आपको एक पैसा देना नहीं पड़ता, और सेविंग्स अकाउंट में भी उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स नीचे लाए, अराउंड 4.5% तक नीचे लाए। सो ये लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है इनके पास अवेलेबल, एंड दैट्स व्हाई अगर आप लेंडिंग कर रहे हो तो आपके मार्जिन जो है वो काफी यहाँ पे अच्छे नजर आ सकते हैं। सो इसीलिए कासा रेशियोज में अगर आपका रेशियो काफी अच्छा है, परसेंटेज काफी अच्छा है, इट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर द बैंक। लोएस्ट कासा रेशियो जो है वो यस बैंक है 29.4% का, बट बाकी जो बड़े बैंक है वो 40 to 50% के बीच में, जैसे कि HDFC, ICICI और एक्सिस और इंडसइंड और बंधन बैंक। सो IDFC फर्स्ट बैंक हैज आल्सो इंक्रीज्ड देयर कासा बुक क्वाइट गुड, मोर देन 50%, यानी 51.3% पे कासा रेशियो है IDFC फर्स्ट बैंक का। एंड दैट गाय मिस्टर V वैद्यनाथन इज आल्सो फोकसिंग अ लॉट ऑन द रिटेल बैंकिंग। जैसे हमने अभी बताया था आपको कि रिटेल लोन बुक उनकी 67% की आने वाले 2-3 सालों में, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, believe me, I will not be surprised if that retail loan book will be more than 85-90% also. So let's see, let's watch, because those that 2.5 साल में उन्होंने 35% से 67% तक रिटेल लोन बुक लेके गए वो। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आने वाले समय में भी वो वहां पे बढ़ सकता है। ग्रॉस एनपीएस के अगर नंबर्स हम देखते हैं, दो ओनली 40% रिटेल ओरिएंटेड लोन्स है HDFC बैंक के, but still their gross NPAs are at the lowest point. HDFC Bank 1.35% gross NPAs. Last quarter it was at 1.47%. So now it has gone down to 1.35%. तो यहाँ पे बैंक ने अपना ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है NPAs की मैनेजमेंट है काफी अच्छी रखी है। इट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर द बैंक। ओनली 2 बैंक्स है, बंधन बैंक एंड RBL बैंक, जहां पे ग्रॉस NPAs बड़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट एनपीएस की भी बात करते तो यहां पे भी HDFC बैंक इज एट नंबर 1 पोजीशन, 0.40%। तो यहां भले ही लेंडिंग अलग तरीके से की जा रही है, बट एनपीएस आर स्टिल वेरी मच अंडर कंट्रोल। प्रोविजन कवरेज रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ICICI बैंक 80.1% के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है प्रोविजन कवरेज रेशियो में, और सबसे खराब प्रोविजन कवरेज रेशियो अगर कहीं है तो IDFC फर्स्ट बैंक का है 52% का। सो लेट्स सी, आई थिंक उनके जो लेगेसी लोन्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स है, अभी जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे वोडाफोन ने रीपेमेंट शुरू कर दी है, बट दैट वेंट इनटू सम काइंड ऑफ NPA। सो होपफुली प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ेगी ऐसे बड़े लोन्स को, एंड द रेशियो कैन इंप्रूव इन कमिंग क्वार्टर्स। सो लेट्स सी, बट अभी जो नंबर्स है उसके हिसाब से नंबर रैंकिंग एंड पॉइंट्स दिए जाएंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो 7.6% के साथ बंधन बैंक इज एट नंबर 1 पोजीशन। माइक्रो फाइनेंसिंग में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, दैट्स व्हाई द रेशियो इज ऑन अ हायर साइड, बट द एनपीएस इज अ वरीसम साइड। तो इसको अगर हम निकाल देते हैं तो नंबर 2 पोजीशन पे IDFC फर्स्ट बैंक विद 5.76% एंड कोटक महिंद्रा बैंक विद 4.45% नंबर 3 पोजीशन पे। सो दीज आर
पॉजिटिव साइंस नेट इंटरेस्ट मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, सबसे कम पैसा किसको देना पड़ता है कॉस्ट इनकम के हिसाब से, तो वो है बंधन बैंक, नंबर 1 पोजीशन, दैट्स व्हाई 10 पॉइंट्स गिवन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो बहुत ज्यादा है बिकॉज दे आर इनटू एक्सपांशन मोड, सो दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, सो इसीलिए कॉस्ट ज्यादा है। सो होपफुली आने वाले समय में ये पर्टिकुलर रेशियो भी 50% 40% के नीचे जा सकता है। कब जाएगा, आई थिंक वी विल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के हिसाब से आई थिंक कंजर्वेटिव अप्रोच समझ में आता है, या फिर हो सकता है कुछ एक्विजिशंस भी आ सकते हैं। वैसे देखा जाएगा तो प्रमोटर को भी अपना स्टेक कम नहीं करना है, दैट्स अ बिग पॉजिटिव। सो कोटक महिंद्रा बैंक 23.1% के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है, 10 पॉइंट्स गिवन। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थोड़ा सा कम भी किया है बैंक ने, सो आई थिंक अभी अनसर्टेनिटी भी दूर हो जाएगी रिगार्डिंग स्टेक कम करना है ऑल दोस थिंग्स प्रमोटर्स के लिए। सो अगेन ग्रोथ पे फोकस किया जा सकता है, एंड दैट्स व्हाट द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इज आल्सो सजेस्टिंग टू अस। सो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जितना ज्यादा, वैसे देखा जाएगा तो कंजर्वेटिव अप्रोच ज्यादा है बैंक का, बट अभी कोटक महिंद्रा बैंक जो लास्ट क्वार्टर में 172% पे था, वो अभी 153% पे आया। क्यों? बिकॉज दे हैव डेवलप्ड सम स्ट्रेटेजाइज्ड ग्रोथ ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज, और वहां पे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। सो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के लिक्विडिटी कवरेज रेशियोज यहाँ पे नीचे आए हैं, सो इट्स अ पॉजिटिव साइन। इट मींस द थॉट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और लेंडिंग मोर और लेंडिंग एग्रेसिवली, ये हमें समझ में आ सकता है। सो एलसीआर जितना ज्यादा उतना कंजर्वेटिव अप्रोच। सो हमेशा ऐसा रहना चाहिए का? बिल्कुल नहीं। बैंक ऑफ जो थॉट प्रोसेस है वो लेंडिंग का होना चाहिए, रादर देन भाई नहीं लेंडिंग नहीं करेंगे एनपीएस क्रिएट हो जाएंगे, सो दैट कैन बैकफायर फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ओवरऑल इकोनॉमी ऑल्सो एंड बैंक्स ग्रोथ ऑल्सो। फ्रेंचाइज की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ ब्रांचेस, हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस आर विद एचडीएफसी बैंक, फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। हो सकता है आने वाले 2-4 सालों के बाद ये पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस इतनी काम नहीं आएगी, बट फिर भी क्योंकि डिजिटल प्रेजेंस एंड ऑल दोस थिंग्स, बट टिल दैट टाइम वी वुड लाइक टू यूज दिस as an opportunity or as a parameter to analyze the reason, because there are a lot of third party products which will be pushed through these things। और जब आप अदर इनकम की बात करते हो तो ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से जो कमीशन आता है बैंक्स को, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ ब्रांचेस को हमने यहाँ पे फोकस रखा है। सो सारे पैरामीटर्स देख लिए तो देयर इज व्हाट इज द रिजल्ट। सो अभी भी एचडीएफसी बैंक with 132 पॉइंट्स नंबर 1 पोजीशन पे है, कोटक महिंद्रा बैंक 129 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पोजीशन पे है, एंड आईसीआईसीआई बैंक विथ 123 पॉइंट्स नंबर 3 पोजीशन पे है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। सो क्वांटो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, वहां पे सारे सेक्टर का एनालिसिस के बाद क्या हमारी फाइंडिंग्स है ये आपको पता चलेंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।